सबसे पहले दारुलहुकूमत दिल्ली के हवाले से करेंगे, जहां पर दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से आज एक बहुत बड़ा दावा और एक बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस का 79वां यौम तासीस आज दिल्ली के अंदर मनाया गया और दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से इसमें शिरकत की गई और बाकायदा तौर पर पुलिस के जवानों को खिताब किया गया। कश्मीर और शुमाल मशरिक जल्द दहशतगर्दी से पाक होगा, ये वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से आज सीधा बयान दिया गया है। और दफा 370 के बाद हालात में बेहतरी का दावा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से वहीं पर मार्च 2026 तक नक्सलिज्म खत्म करने का भी ऐलान दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से किया गया है। नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 79वें यौम तासीस के तकरीब शानदार अंदाज मुनक्किद हुई, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरिकी रियासतें जल्द मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से पाक हो जाएंगी। उनके मुताबिक साल 2014 से कबल मुल्क को 3 बड़े दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश थे, जिनमें कश्मीर में दहशतगर्दी या मिलिटेंसी, शुमाल मशरिक में शोरिश और 11 रियासतों में बाएं बाजू या लेफ्ट विंग की इंतहा पसंदी शामिल थी। ताहम अब इन इलाकों में नुमाया बेहतरी आई है और तकरीबन 80% खित्ते तशद्दुद से पाक हो चुके हैं, जबकि बाकी मांदा इलाकों को भी जल्द साफ कर लिया जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई है और सिक्योरिटी फोर्सेज को मौसर कार्रवाई में मदद मिली है। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत ने हदफ मुकर्रर किया है कि 31 मार्च साल 2026 यानी रवां साल तक नक्सलिज्म से मुतासरा तमाम इलाकों को इंतहा पसंदी से आजाद कर दिया जाएगा। तकरीब में दिल्ली पुलिस के किरदार को सराहते हुए मुल्क में अमन कानून की मजबूती के अज़्म का भी इयादा किया गया है। 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा सुवर्णमयी कालखंड के रूप में इसको अंकित करेगा। 2014 के पहले हमारे देश में 3 समस्याएं नासूर की तरह 3-4 दशकों से हमारी आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज देती थी। कश्मीर का क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में 11 से राज्यों में फैला हुआ माओवादियों से पीड़ित क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र हमारी आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चैलेंज देते थे। मगर मुझे पूरा आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। 11 राज्यों में फैला हुआ माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक हैं। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे। हमारे सुरक्षा बलों की ये बहुत बड़ी सफलता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी 10,000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में लौटे हैं। 20 से ज्यादा शांति समझौतों के माध्यम से हमने उत्तर पूर्व में शांति प्रस्थापित करने के लिए बहुत बड़ा